जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो आपकी सीरीज चल रही थी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, उसमें आपके 150 नंबर तक के जो आपकी सेकेंड यूनिट चल रही थी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स माइक्रो एंड माइक्रो, और उसके जो थे 150 क्वेश्चन, जो 150 क्वेश्चन थे मैंने कंप्लीट करा चुके थे आपकी जो सेकेंड यूनिट थी। अब आगे के जो है आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1551 नंबर का, वो क्या कह रहा है कि विटामिन ई का प्रमुख कार्य निम्न में से क्या है। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से विटामिन ई का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो आपको बताना है कि नेत्रों की ज्योति बढ़ाना, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, या फिर शरीर का निर्माण करना, प्रजनन शक्ति बढ़ाना। तो इससे पहले अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि विटामिन ई का जो प्रमुख कार्य होता है वो केवल और केवल मानव में क्या होता है, जो आपका ह्यूमन होते हैं उनमें केवल प्रजनन शक्ति जो होती है उसको बढ़ाना होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको स्ट्रांग करना ही विटामिन ई का प्रमुख कार्य होता है, ठीक है। तो आपका जो सी है वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या है कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा होता है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि आपकी सूर्य की रोशनी से अगर बैठेंगे सूर्य की रोशनी में तो हमको विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो आपका जो सी है वो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन के अभाव में हो जाता है, यानी कि आपके जो बॉडी है आपके शरीर में कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। अगर आप लोग मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो विटामिन डी है उसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, और बी की कमी से बा से बेरी, और सी से सा से स्कर्वी, ठीक है। आपको ऐसे याद रखना। और ए से रतौंधी होता है, डी से रिकेट्स। तो आपका रिकेट्स पूछ रहा है यहाँ पे, तो जो है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 154 नंबर का, वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि भोजन को पकाने से नष्ट होने वाला विटामिन क्या है। यानी कि अगर आप भोजन को पकाते हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भोजन को पकाने से एक विटामिन जो होती है वो नष्ट हो जाती है, ठीक है। आपके जो भोजन में एक विटामिन होती है नष्ट होती है, कौन सी विटामिन है ये आपको आंसर में बताना है। तो वो विटामिन कौन सी है फ्रेंड्स, तो वो विटामिन जो है विटामिन सी है, वो भोजन को पकाने से नष्ट हो जाती है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि विटामिन बी अधिक पाया जाता है। विटामिन बी जो है किस में अधिक पाया जाता है, चावल में, चीनी में, अंकुरित अन्न में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अंकुरित अन्न जो होता है जिसमें अंकुरण निकलता है, जैसे चने को आप जो है उसको आप रख दीजिए एक दिन के लिए, ठीक है, पानी में। फिर जो नेक्स्ट डे आप देखेंगे सुबह तो उसमें 1-2 दिन में अंकुरण जो है चने का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जैसे कि आपका ये मान लीजिए चना है, तो यहाँ पे अगर आप इसको रखेंगे पानी में तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे जो है अंकुरण निकल आएगा, तो ये जो है अंकुरित अन्न हो जाएगा। इसको खाने से विटामिन बी की मात्रा आपके शरीर में बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे वीडियोज़ की पिछले वाले, वहाँ से आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। फिर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद सारे वीडियो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे विटामिन डी जो है वो उसकी कमी से रोग जो होता है वो अस्थि मृदुला, देखिए रतौंधी जो है ए की कमी से होता है, ठीक है, और एनीमिया खून की कमी से हो जाता है, बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। अस्थि मृदुला जो है मतलब कहने का मतलब है कि अस्थि का मतलब बोन्स होती हैं, हड्डियाँ, और मृदुला मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। तो अस्थियों का जो रोग होता है विटामिन डी रिकेट्स जो होता है, तो ये यहाँ पे ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है, जो आपका एक 157 नंबर का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। कहने का आशय यह है कि जो आपके खट्टे रसदार फल होते हैं, जो ऐसे फल जो खट्टे भी होते हैं और रसदार भी होते हैं, उनमें आपको पता होगा कि खट्टे फलों में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने बताया कि विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। तो आपका जो ए है वो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो क्या कह रहा है कि 159 नंबर का विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि विटामिन बी से बा से बेरी, तो आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसको बता रखा है कि जल में घुलने वाला विटामिन कौन सा है। इसकी ट्रिक मैंने बता रखी है कि सबसे पहले आपको जो विटामिन होती है उनको 2 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। एक होती हैं जो कि
यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एक विटामिन ऐसी होती हैं जो कि जल में घुलनशील होती हैं और एक जो होती हैं जो फैट में यानी कि वसा में, ठीक है। यानी कि जो आपका एक प्रकार ऐसा होता है कि जो ऐसी विटामिन जो जल में घुल जाती हैं और जो एक ऐसी विटामिन होती हैं जो कि वसा में घुलती हैं, ठीक है। वसा यानी कि फैट में घुल जाती हैं, ठीक है। तो दो प्रकार की विटामिन होती हैं। आप जल में कौन सी घुलती हैं, कौन सी वसा में? तो वसा में घुलने वाली विटामिन कौन सी होती हैं? आप विटामिन के, विटामिन ई और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ठीक है। इसे आप कैसे याद रखते, मैंने बताया था इसकी ट्रिक कीड़ा, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं कीड़ा से, कीड़ा, ठीक है। कीड़ा से आप याद रख सकते हैं KEDA। तो इतनी जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील होती हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसके अतिरिक्त जो विटामिन हैं, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील होती हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए विटामिन जो बी और सी आप कैसे याद रखेंगे, कीड़ा आप याद रख लेंगे, ठीक है। KEDA कीड़ा, इससे आपको याद हो जाएगी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन से। और इससे जो बाकी छूट गए, कौन से छूटी, यहाँ पे तो देखिए ए है, ए के बाद बी आती है तो बी छूट गई, तो यहाँ पे बी नहीं है तो इसमें जल वाले में बी आ जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे सी भी कीड़ा में नहीं है तो सी आ जाएगी यहाँ पे। और बाकी डी इसमें है और विटामिन ई है और के है, बाकी सारी इसमें आ गई और जो बच्ची वो इस जल वाले में आ जाएंगे। तो बी और सी जो है जल में और वसा में कीड़ा हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ ट्रिक से याद रख सकते हो। फिर जो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जल में घुलने वाली विटामिन कौन सी होती हैं? तो जल में मैंने बताया कौन कौन सी, एक तो विटामिन बी हो जाएगी और एक विटामिन सी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, विटामिन बी, ठीक है। तो आपका विटामिन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो कीड़ा से आप देख लीजिए विटामिन के और विटामिन ए, विटामिन डी, ये तो सब वसा में घुलनशील होती हैं, ठीक है। अब आपको ये ट्रिक पता चल गई होगी, इससे आप लोग इजली से छांट लेंगे कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है और कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 161 नंबर का, वो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, वो क्या कह रहा है कि विटामिन जो है सी किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जो विटामिन सी है वो ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसमें विटामिन सी नहीं पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। तो संतरा खट्टा हो गया, नींबू हो गया और थोड़ा बहुत टमाटर भी होता है, ठीक है। और जो दूध होता है तो दूध में विटामिन सी जो है जाहिर सी बात है इसमें नहीं पाई जाएगी, बाकी सब में खट्टे पदार्थों में पाई जाएगी। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी जो हो राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के स्पंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो जो इतनी भी विटामिन रक्त से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, रक्त से संबंधित जो विटामिन होती हैं वो किसमें, विटामिन के में आती हैं, ठीक है। क्योंकि विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होती है और रक्त के स्पंदन के लिए भी आपकी विटामिन के जो है वो आवश्यक हो जाएगी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे 163 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। नियासिन की कमी से, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियासिन होता क्या चीज़ है, ठीक है। जो आप नया वर्ड सुन रहे होंगे नियासिन, ठीक है। तो नियासिन जो होता है वो विटामिन B3 को, विटामिन जो आपका बी का पार्ट होता है B3, उसको आप एक नया नाम दिया गया है, ठीक है, एक अन्य नाम से पुकारते हैं जिसे नियासिन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। तो विटामिन B3 को आप नियासिन कहते हैं। तो नियासिन की कमी से कौन सा रोग जो है हो जाता है? तो फ्रेंड जो नियासिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो पेलाग्रा नामक रोग इससे हो जाता है, ठीक है। अब पेलाग्रा एक ऐसा रोग होता है जो कि विटामिन B3 की आपके शरीर में जो है कमी हो जाती है, जिससे कि पेलाग्रा नामक रोग आपके शरीर में हो जाता है। और पेलाग्रा नामक रोग, इसके लक्षण क्या होते हैं, तो इसमें आपको दस्त हो सकती है, डायरिया हो सकती है, ठीक है। और इसके कुछ और लक्षण होते हैं जो कि जैसे कि आपका जो है नींद कम आना, ठीक है, और सूजन जो है आ जाती है और जीभ में सूजन। तो इस प्रकार के कई लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्टर से ही बता सकते हैं, इससे और अधिक आपको जानना हो तो। बाकी यहाँ पे जो है बात रही पढ़ाई की, तो आप केवल आपको इतना याद रखना है कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है और पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है। नियासिन का मतलब होता है विटामिन B3, ठीक है। और फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे जो है रसदार फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी मक्खन में जो नहीं पाया जाएगा, घी में भी नहीं पाया जाएगा, तेल में भी नहीं पाया जाएगा। नींबू जो खट्टा है इसमें आपको विटामिन सी देखने को जरूर मिलेगा। तो आपका जो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपको पता होगा कि ए की कमी से रतौंधी नामक रोग जो है हो जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि विटामिन हमारे शरीर को कैसा बनाते हैं। तो विटामिन जो हैं
तो आप ऑप्शन से ही छांट सकते हो यहाँ पे कि विटामिन कमज़ोर तो बनाएंगे नहीं शरीर को, मोटा तगड़ा बनाएंगे नहीं, ठीक है। मोटा तगड़ा का मतलब है कि एक प्रकार से फैट अगर आपके शरीर में होगा, मोटे हो जाओगे तो भी आपके शरीर के लिए जो है ये सही चीज़ नहीं होती। और स्वस्थ विटामिन जो है स्वस्थ तो बनाएंगे, लेकिन जो विटामिन जो है आपके शरीर को कैसा बनाते हैं, वो शक्तिशाली बनाने का कार्य करते हैं। केवल विटामिन आपके शरीर को स्वस्थ नहीं बना सकती, सारी चीज़ें जो हैं आवश्यकता पड़ती है, विटामिन, खनिज लवण और आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, हर चीज़ जो है ज़रूरत पड़ती है। तो केवल विटामिन स्वस्थ नहीं बना सकती, तो विटामिन क्या करते हैं, शक्तिशाली बनाने का कार्य करती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में आपके जो 166 नंबर तक के क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हुए। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे आपको अपलोड होंगे। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रोज़ रात शाम को आप 7 PM पे यहाँ पे इस चैनल से, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वीडियो की। तो आप शाम को 7 PM पे रोज़ लाइव आता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे BA BSc या फिर मेस हेल्पर की, तो आप यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है देख सकते हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सकते हो। और अगर आपको PDF चाहिए हो, ठीक है, अगर इसकी PDF आपको चाहिए हो, 1000+ क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो, तो यहाँ पे साइड में आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि इस प्रकार की आपका मॉडल है, इस प्रकार की PDF है। और PDF की जो प्राइस है मात्र 35 रुपये, ओनली 35 रुपये में आपको 1000+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ PDF की आपको जो PDF है वो दी जा रही है केवल मात्र 35 रुपये में। तो आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण PDF जो है सिद्ध होगी, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जुड़ सकते हो। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना है, जिससे कि आपको डेली बाय डेली अपडेट जो भी हों वो मिलती रहेंगी। बाकी की जो सोशल मीडिया लिंक है आपके, जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, तो सारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से आप मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।